बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। आज है 10 मई, बड़ा तारीखी दिन है। मक्कार दुश्मन ने कल फिर हमारी फैसिलिटीज को हिट किया, हमारी मिलिट्री फैसिलिटीज को, बिलखसूस हमारी एयरफोर्स की फैसिलिटीज को हिट किया, उनको टारगेट किया, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। गुस्सा किस चीज का था? गुस्सा इस चीज का था कि जब 7 मई की रात मक्कार दुश्मन ने बुज़दिलाना तौर पर हमारे सिविलियंस को टारगेट किया, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे शाहीन उड़े तो 5 भारतीय जहाजों को उन्होंने गिराया, जिनमें 3 राफेल शामिल थे, और इबरतनाक शिकस्त दी। आलमी सतह पर जितनी पजीराई पाकिस्तान की एयरफोर्स की हुई, इसका गुस्सा ये था कि अब हमारी एयरफोर्स की फैसिलिटीज को कल भारत ने हिट किया, जिसमें नूर खान एयरबेस शामिल है, जिसमें उन्होंने शोरकोट में एयरबेस को हिट करने की कोशिश की। उसके उसके अलावा उन्होंने मुरीद में पाकिस्तान की जो एयरफोर्स की फैसिलिटी है उसको हिट करने की कोशिश की। नूर खान एयरबेस में थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारा डैमेज हुआ, बाकी दोनों बेसिस पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने भारत के इस हमले को नाकाम बनाया। इसके अलावा मल्टीपल सिटीज में इंक्लूडिंग पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, बहावलपुर, इन तमाम शहरों में भारत ने अपने ड्रोन्स भेजे और उन्होंने कुछ जगहों पे हिट किया। उनके मल्टीपल ड्रोन्स को पाकिस्तान ने जो है वो जैम किया, या हम लोगों की जो हमारी आर्टिलरी है उससे हमने मैनुअली शूट करके उनके ड्रोन्स को गिरा दिया। उसके बाद हमने देखा कि कल बैक टू बैक DGISPR जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, और जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब हमारे जवाब का इंतजार करो। और फिर 15 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जब भारत के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया, अभी तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि सबसे जो ज्यादा मान उनको राफेल्स के बाद अपने मिसाइल्स में ब्रह्मोस मिसाइल पर है, उसकी 2 फैसिलिटीज को पाकिस्तान ने हिट किया। मैं नंबर वाइज आता हूँ। ब्यास में ब्रह्मोस मिसाइल का डिपो है, उसको पाकिस्तान ने तबाह किया। उधमपुर में जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, ये तकरीबन $1.5 अरब का एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से पाकिस्तान के शाहीनों ने टारगेट किया और उसको तबाह कर दिया। पठानकोट एयरबेस जो है उसकी जो एयरफील्ड है उसको डिमोलिश किया, और लॉजिस्टिक्स हेडक्वार्टर जो है उसको जो है वो जला दिया। जलंधर के अंदर पाकिस्तान ने उनकी एयरबेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिटिकली डैमेज किया। नगरोटा में ब्राह्मोस लॉन्च साइट थी, उसको न्यूट्रलाइज किया और उसके ऑपरेशनल कमांड के स्ट्रक्चर को हम लोगों ने तबाह किया। पठानकोट, खैर ये तो हर जब भी हमारा मामला खराब हो पठानकोट की तो बारी आती उसको भी रगड़ दिया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवानों ने। अखनूर में ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह किया। उड़ी के अंदर इनकी सप्लाई डिपो को मलियामेट किया। श्रीनगर में नॉर्दर्न कमांड का जो हेडक्वार्टर है उसको कॉम्प्रोमाइज किया। फिर वहां पर एयर स्ट्राइक्स की, जिसके बारे में इत्तलात है कि अब 20 से ज्यादा भारतीय फौजियों को वहां पर हमने जहन्नुम वासिल किया। चंडीगढ़ का जिक्र करें, वहां पे इनका वेपन्स डिपो है उसको न्यूट्रलाइज किया, उनकी कम्युनिकेशन को वहां पे डैमेज किया। सूरतगढ़ के अंदर इनकी एयरफील्ड को हमने तबाह किया। फिर मल्टीपल साइट्स है जहां पे कमांड एंड लॉजिस्टिक नोड्स जो है उनको एलिमिनेट किया, जिनमें नगरोटा, जम्मू और बारामुल्ला शामिल है। सिरसा में भारत की एयरफोर्स की जो एयर बेस है उसको हम लोगों ने डैमेज किया। मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर राजौरी को हम लोगों ने तबाह किया। फिर कुछ इत्तलात हैं कि वहां पर हमने उनके कुछ फाइटर जेट्स और ड्रोन्स बड़ी तादाद में हमने गिराए हैं, लेकिन इसके बारे में भी हतमी इत्तला नहीं है, इसलिए मैं नंबर्स कंफर्म नहीं कर रहा। फिर जो साइबर वॉरफेयर में हमारे जवानों ने रात जो काम दिखाया है, मल्टीपल उनकी जो वेबसाइट्स हैं उनको हम लोगों ने टारगेट किया, उनका जो सेंसिटिव डाटा है उसको हम लोगों ने लीक किया। सबसे बढ़कर एक बड़ा साइबर अटैक हम लोगों ने उनकी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स के ऊपर किया, जिसके बाद कल भारत में जब हमने रात को अटैक किया 70% भारत की बिजली हम लोगों ने गायब कर दी। महाराष्ट्र की जो हुकूमत है उनकी मल्टीपल साइट्स कॉम्प्रोमाइज हो गई। इवन नरेंद्र मोदी की अपनी वेबसाइट जो है उसको भी हमारे जो साइबर के लोग जो थे, जो साइबर अटैक्स कर रहे थे, बड़ी कामयाबी से उन्होंने उनको भी टारगेट किया। तो एक बड़ा आप कह लें कि प्रिसाइज और टारगेटेड अटैक पाकिस्तान ने किया कल। बेहतरीन नुकसान पहुंचा है भारत को, और सबसे बढ़कर जो पाकिस्तान की कौम चाहती थी, एक तो इस तरह का जवाब, और दूसरा के सीना तान कर उनको जवाब दें। हम लोग सिर्फ देख कह रहे थे कि इस खित्ते को जंग की तरफ ना धकेला जाए। कल अगर भारत की हरकतें ना करता तो हम लोगों ने उनकी साइट्स को डैमेज जरूर करना था, लेकिन इतना शायद हम उनको डैमेज ना करते जितना कल उन्होंने हमें प्रोवोक किया। अब सूरत हाल ये है कि जब थोड़ा सा प्रेशर आना शुरू हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह ना हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने कोई प्रेशर लिया, ना हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने किसी तरह का कोई प्रेशर लिया, और कैटेगोरिकली कह दिया कि ठीक है, हमारे इंटेग्रिटी को, सॉवरेनिटी को हिट करने की कोशिश की, हमने उसका बदला लिया है।
अब अगर भारत कुछ करेगा तो अंदाजा उसको हो गया है कि हम कितने कैपेबल हैं। अगला हमारा जो हमला है वो इससे ज्यादा सख्त और इससे ज्यादा भयानक होगा। अभी हम लोगों ने हिट किया उनके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स को, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया है। अगर भारत अब कुछ शरारत करता है तो अगले हमले में हम उनके इकोनॉमिक सेंटर्स को हिट करेंगे, जो भारत को बड़ा है ना कि हम बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। मिनटों में इस इकोनॉमी के को तहस नहस करके इंशाल्लाह रखने की सलाहियत है। लेकिन अगर भारत अब कुछ शरारत करेगा तो वो खुद इसका जिम्मेदार होगा कि इस दुनिया के अंदर इंशाल्लाह नक्शे के ऊपर भारत का नाम जो है वो हम नहीं रहने देंगे। और ये कैपेबिलिटी है। कल हम लोगों ने देखा जब पाकिस्तान ने अटैक लॉन्च किया, भारत का जो गोदी मीडिया है उनमें से किसी से बात नहीं हो पा रही थी उनके एंकर से, इस कदर स्वेयर अटैक पाकिस्तान ने लॉन्च किया। और अब तो आलमी इदारे बता रहे हैं कि कल जब हमारे शाहीन फिजाओं में उड़े हैं तो उस वक्त सूरत हाल ये थी कि भारतीय एयरफोर्स के जो जहाज है उनको उठने नहीं दिया। बेहतरीन तरीके से हमारे शाहीनों ने हर सेकंड तक उनके ऊपर जो है वो गलबा तारी करके रखा है। और सबसे बड़ी बात, भारत ने जो कल हमारे एयर टू सरफेस मिसाइल्स अटैक किए थे हमारी बेसिस के ऊपर, वो किए थे अपनी एयर जो है फिजाई हदूद के अंदर रहते हुए हम पर अटैक किया था। हमारे जवानों ने अल्हम्दुलिल्लाह उनकी फजाई हदूद के अंदर जाके उनको ठोका है। तो ये कैपेबिलिटी हमारे जवानों में है। जो जज्बा था, मैंने पहले कहा था कि गुस्सा मत दिलाओ, अब जितना गुस्सा आ गया था ये सब कुछ होना था। कैपेबल हम इससे भी ज्यादा हैं। अब अगर भारत मजीद कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसका अंजाम इससे बहुत ज्यादा भयानक होगा। मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत खुश हैं, इसको सेलिब्रेट करें, दुआ करें कि हमारी आर्म फोर्सेस को अल्लाह ताला इसी तरह मजबूत बना के रखे। और ये वक्त है अपनी आर्म फोर्सेस के साथ खड़ा होने का, उनके साथ खड़े हों, उनको एहसास दिलाएं। ये जो बॉर्डर पे हमारे जवान मौजूद है वो अपनी जान हथेली पर रखकर वहां पर मौजूद है। जो शाहीन हमारे फिजाओं में उड़ते हैं उनको इस चीज का अंदाजा नहीं होता कि वो वापस आ सकेंगे या नहीं, लेकिन वो जाते हैं किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए, इस वतन की मोहब्बत में वो जाते हैं। तो उनके साथ अब हमें भी खड़ा होना है, उनके साथ इजहार यकजहती करनी है। और मुझे अंदाजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 25 की 25 करोड़ आवाम अपनी आर्म फोर्सेस के साथ खड़ी है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।